और राइट सब ट्री की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो 50 से ग्रेटर वैल्यूज है, देखो 70 और 65, ये सभी वैल्यूज क्या है 50 से ग्रेटर है। और अगर हम लेफ्ट सब ट्री पे फोकस करते हैं तो 30 रूट नोड हो जाएगा, तो 30 से लेफ्ट 25 उससे लेस रहेगा, और 30 से राइट आओगे तो 30 से ग्रेटर वैल्यूज ही आएंगी, 30 से लेस 25 यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ पर क्या रहेगा 40। अब अगर इस ट्री पे फोकस करते हैं हम तो 40 रूट है, तो 40 से लेस 35 वैल्यूज के लेफ्ट में है, तो ये ट्री तो देखो बाइनरी सर्च ट्री को कंप्लीटली जस्टिफाई करता है। नाउ मूव ऑन टू राइट सब ट्री, राइट सब ट्री पे फोकस करो, देखो 50 से राइट सब ट्री में रूट नोड है 60, ये राइट सब ट्री है, राइट सब ट्री का रूट नोड है 60। अब 60 से राइट में अगर हम मूव कर रहे हैं तो 60 से ग्रेटर वैल्यू ही रहेगी, तो 60 से ग्रेटर क्या है 70। अब 70 से लेफ्ट में जा रहे हैं इस ट्री में तो 70 से लेस है 65, तो जो भी वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर ये हमें बहुत ही केयरफुली देखनी है कि लेफ्ट में है तो लेस वैल्यू रहेगी रूट से, और अगर राइट में है तो रूट से ग्रेटर वैल्यू रहेगी, ठीक है। और अगर हम लेफ्ट सब ट्री की तरफ मूव कर रहे हैं या राइट सब ट्री की तरफ मूव करते हैं, देन लेफ्ट एंड राइट सब ट्री और ऑल्सो बाइनरी सर्च ट्री, तो बाइनरी सर्च ट्री में दो कंडीशंस याद रखनी है। लेफ्ट सब ट्रीज कीज वैल्यूज आर स्मॉलर देन रूट वैल्यू एंड राइट सब ट्री हैव की वैल्यू ग्रेटर देन रूट वैल्यू। एक और एग्जांपल है, देखो यहाँ पर ट्री डिजाइन किया हुआ है, इसे तुम खुद चेक कर सकते हो, देखो रूट नोड में वैल्यू है 8, 8 से लेफ्ट में चलेंगे तो सारी वैल्यूज 8 से कम वाली हैं, देखो 3 1 6 4 7, तो अगर हमें रूट नोड 8 गिवन है और कुछ नोड्स की वैल्यूज दी हुई हैं तो हमें चेक करना है कि कौन सा नोड कहाँ इंसर्ट करना है। अगर हम 8 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 8 से लेस हमारे पास देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है सारी वैल्यूज, 3 रूट बनता है तो 3 से लेस 1 लेफ्ट में रहेगा, राइट में 3 से ग्रेटर वैल्यूज हैं 4 6 और 7, ये 3 वैल्यूज 3 से ग्रेटर है। और अगर हम राइट में मूव कर रहे हैं तो 8 से ग्रेटर 10 आता है, 10 से ग्रेटर 14 है, 14 से लेस 13 है, ठीक है। तो ट्री किस तरह से डिजाइन किया हुआ है और ये बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं है, हमने इन दोनों कंडीशन के बेस पे चेक करना है। बाइनरी सर्च ट्री में बेसिकली देखो क्या करने का है, हमारे सिलेबस में इंसर्शन कैसे करनी है, डिलीशन कैसे करनी है और अपडेशन कैसे करनी है, क्लियर है। तो हम बाइनरी सर्च ट्री के बारे में एक बार और बताती हूँ, वाई बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री को यूज ही क्यों करते हैं। देखो अगर तुम्हें लिस्ट में सर्च करना है और हम एरे में सर्च करते हैं तो तुम्हें पता है लिस्ट में और एरे में सर्च करना बहुत ही इजी है। एरे में क्या है, कंटिन्यूस सीरीज में एलिमेंट्स दिए हुए हैं और तुम्हारे पास दो तरह की सर्चिंग टेक्निक होती है, एक होती है लीनियर सर्च और एक होती है बाइनरी सर्च। हम बाइनरी सर्च की बात कर रहे हैं तो हम बाइनरी सर्च पे ही फोकस करेंगे। अच्छा, किसी को ये पता है कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में से मोस्ट एफिशिएंट सर्चिंग टेक्निक कौन सी है? एनीवन, किसी भी स्टूडेंट को पता है कि सर्चिंग की? बाइनरी सर्च ट्री मैम। हाँ, वेरी गुड, बाइनरी सर्च टेक्निक इज मच बेटर देन लीनियर सर्च टेक्निक। उसका रीजन क्या है, देखो लीनियर सर्चिंग जब हम करते हैं वी हैव टू सी लीनियरली स्कैन ईच एंड एवरी एलिमेंट टू सर्च अ पर्टिकुलर एलिमेंट। अब सपोज करो तुम्हारे पास 10 एलिमेंट्स है और तुम्हें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च करना है, तो तीन पॉसिबिलिटी है, या तो वो एलिमेंट स्टार्टिंग में ही होगा, फर्स्ट हाफ में मिल जाएगा, सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि या तो वो एलिमेंट मिड पे होगा, थर्ड पॉसिबिलिटी कि वो एलिमेंट लास्ट में है, और वर्स्ट कंडीशन ये होती है कि एलिमेंट था ही नहीं लिस्ट में। तो लिस्ट में ये देखो कि अगर तो एरे में एलिमेंट फर्स्ट में मिल गया तो एरे का एल्गोरिथम मस्ट है, लीनियर सर्चिंग इज वेरी गुड। लेकिन अगर एलिमेंट मिड में है तो तुम्हें हाफ एलिमेंट स्कैन करने पड़ेंगे, और अगर एलिमेंट लास्ट में है तो तुम्हें पूरी लिस्ट को लीनियरली स्कैन करना पड़ गया, और अगर एलिमेंट था ही नहीं, सर्च अनसक्सेसफुल है, तो वेस्टेज ऑफ टाइम। लेकिन बाइनरी सर्च में क्या होता है कि आपको जो एलिमेंट सर्च करना है आपको वो पर्टिकुलर एट दैट लोकेशन एक ही टाइम पे वो उसी टाइम पर फोकस करता है, उसे ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट से स्कैन करेगा या लास्ट तक जाएगा, ऐसा नहीं है।
बाइनरी सर्च इज मच मोर एफिशिएंट एल्गोरिथम देन लीनियर सर्च। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, बाइनरी सर्च ट्री यूज कर रहे हैं। ट्री में अगर आपको कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, कोई एंट्री डिलीट करनी है, तो लिस्ट में इंसर्शन डिलीशन बहुत डिफिकल्ट है और स्लो भी है, बट बाइनरी सर्च ट्री में बहुत ही इजीली हो जाती है, इसलिए हम बाइनरी सर्च ट्री यूज कर रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखो ऑपरेशंस ऑन बाइनरी सर्च ट्री। कौन कौन से ऑपरेशंस है दैट यू कैन परफॉर्म ऑन बीएसटी। फर्स्ट ऑपरेशन इज सर्च। सर्च कॉमा ब्रैकेट में देखो क्या दिया हुआ है, के कॉमा टी। के स्टैंड्स फॉर द की वैल्यू इन द ट्री। मैंने अभी तुम्हें ट्री में की वैल्यूज के बारे में बताया, तो सपोज करो किसी ट्री में एक 35 वैल्यू को सर्च करना है, वो उसकी की वैल्यू है। इफ key is found in some node of the tree then return true, otherwise return false। तो सर्च का रिजल्ट देखो क्या रहता है, लॉजिकल रिजल्ट है, बूलियन रिजल्ट है, या तो ट्रू है या फॉल्स है। अगर एलिमेंट ट्री में मिल गया टी में तो सर्च सक्सेसफुल है, और अगर ट्री में एलिमेंट नहीं मिल रहा, की में फाउंड आउट नहीं होती है, तो हमारा सर्च क्या है, फॉल्स रिटर्न करता है। सेकेंड ऑपरेशंस दैट यू कैन परफॉर्म ऑन बाइनरी सर्च ट्री इज इंसर्ट। इंसर्ट क्या है, के कॉमा टी। आपको ये पर्टिकुलर की वैल्यू ट्री में इंसर्ट करनी है, और ट्री में इस तरह से इंसर्ट करनी है कि बाइनरी सर्च ट्री मेंटेन रहना चाहिए। देखो अभी मैंने बताया था बीएसटी को मेंटेन करने के लिए दो ही तरीके हैं। अगर की वैल्यू रूट नोड से कम है तो लेफ्ट में मूव करना उस की को, और अगर की वैल्यू रूट नोड से ग्रेटर है तो राइट सब ट्री की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देना। जब आपको पता लग जाता है कि आपने लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है, तो हम उस सब ट्री पे फोकस करेंगे। अभी मैं तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि इंसर्ट कैसे करना है। फिलहाल तो ऑपरेशंस पे फोकस करो। नेक्स्ट है डिलीट कैसे करना है। हम बाइनरी सर्च ट्री में से किसी भी नोड को डिलीट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड प्रॉपर्टीज मेंटेन रहनी चाहिए। वही दो प्रॉपर्टीज, उनको मेंटेन करके रखना है। फोर्थ प्रॉपर्टी है फाइंड मिनिमम एंड फाइंड मैक्सिमम। आपको किसी भी बाइनरी सर्च ट्री में से एक मिनिमम एलिमेंट और एक मैक्सिमम एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस देखो हमारे पास इंसर्ट और डिलीट मेजर ऑपरेशन है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 16 मार्क्स का क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू 100% आएगा। बाइनरी सर्च ट्री, एक्सप्लेन द बाइनरी सर्च ट्री एंड एक्सप्लेन द आइदर इंसर्शन ऑपरेशन और डिलीशन ऑपरेशन, बिकॉज द मोस्ट you can say the typical part in your syllabus is the insertion and deletion part of binary search tree। जितना भी सिलेबस मैंने पिछला कवर करवाया 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में कवर होता है, लाइक एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, बट ये क्वेश्चन स्कोरिंग है तो ध्यान से करना ज़रा। अब हम सबसे पहले करेंगे सर्च कैसे करते हैं। देखो बाइनरी सर्च ट्री में ये रूल्स हैं, वही सेम रूल है। कंपेयर द टारगेट वैल्यू विद द एलिमेंट इन द रूट। जो भी आपको टारगेट वैल्यू सर्च करनी है वो अपने एलिमेंट रूट नोड से सर्च करेंगे। इफ़ दे आर इक्वल सर्च इज सक्सेसफुल। इफ टारगेट वैल्यू इज लेस सर्च द लेफ्ट सब ट्री। इफ टारगेट वैल्यू इज ग्रेटर सर्च द राइट सब ट्री। इफ सब ट्री इज एम्प्टी देन सर्च इज अनसक्सेसफुल। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं। देखो ये नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्शन। इंसर्शन के रूल्स बताने से पहले मैं इसका एक एग्जांपल बता देती हूँ, फिर इसके रूल्स भी डिस्कस कर दूंगी, वो इजी रहेगा रादर देन। ये देखो ये ट्री डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पर रूट नोड पे हमारे पास है 5 और ये हमारा लेफ्ट सब ट्री है, ये हमारा राइट सब ट्री है, ठीक है। और हमें यहाँ पर जो नोड है 4 की वैल्यू को इंसर्ट करना है। ओके की वैल्यू है 4 को इंसर्ट करना है। देखो कैसे इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले 4 को 5 से चेक करो। इंसर्शन बता रही हूँ मैं तुम्हें, इंसर्शन से सर्चिंग भी समझ आ जाएगी तुम्हें। देखो 4 को इंसर्ट करना है तो सबसे पहले रूट वैल्यू से कंपेयर करो। 4 इज लेस देन 5, गो टू लेफ्ट चाइल्ड। जब मुझे पता है कि 4 5 से लेस है तो रूट की किस तरफ चलना है, लेफ्ट साइड पर। हम लेफ्ट ट्री की तरफ फोकस करेंगे। ओके अब लेफ्ट सब ट्री पे आ जाओ। लेफ्ट सब ट्री में देखो 4 को 2 से कंपेयर करो। 4 इज ग्रेटर देन 2। कोई बताएगा मुझे अब लेफ्ट में मूव करना है या राइट में मूव करें।
राइट में मैम। राइट में मूव करेंगे, वेरी गुड, बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 2। अब 2 से ग्रेटर है तो हम राइट में मूव करेंगे और हम 3 पे फोकस करेंगे। तो देखो अगेन 4 इज मोर देन 3, 4 कितना है, 3 से ग्रेटर है, तो लेफ्ट में मूव करेंगे या राइट में? बताएगा मुझे 4 को इंसर्ट करना है और हम 3 तक पहुंच चुके हैं, तो 4 इज ग्रेटर देन 3। टेल मी वेयर टू मूव, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री? राइट। राइट राइट में, में। 3 से राइट में 4 की वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, क्योंकि राइट में ऑलवेज ग्रेटर वैल्यू रहती है और लेफ्ट में ऑलवेज लेसर करनी है। तो जब हम ट्री में इंसर्शन करेंगे तो हमें नोट्स को केयरफुली वॉच करना है। देखो 4 राइट प्लेस पे इंसर्ट हो जाएगा, बिकॉज 3 के राइट में कोई राइट चाइल्ड नहीं है, तो हम 4 को यहाँ इंसर्ट कर देंगे। क्लियर है? अच्छा सपोज अगर मुझे यहाँ पर 20 इंसर्ट करना है, मैं टाइम दे रही हूँ तुम्हें, मुझे ये बताओ 20 को कहाँ इंसर्ट करेंगे? राइट में। 20 इंसर्ट करना है इसी ट्री में, किस नोड के लेफ्ट या राइट में, कहाँ इंसर्ट होगा 20? 18 के राइट 18 के में। राइट। 18 के राइट में, वेरी गुड, 18 के राइट में हमारा 20 नोड इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से तुम इंसर्शन कर सकते हो। अगर अब हमें सर्चिंग करनी है, सपोज करो मुझे -4 सर्च करना है, तो हम कैसे मूव करेंगे? देखो -4 को 5 से कंपेयर करो, ऑब्वियसली लेस है तो लेफ्ट में आ जाओ। -4 को 2 से कंपेयर करेंगे, लेस है तो 2 के लेफ्ट में आ जाओ, -4 मिल जाएगा हमें। तो सर्चिंग सक्सेसफुल हो जाएगी कि नहीं होगी? यस मैम। ठीक है, क्लियर है? सर्चिंग और इंसर्शन क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, मैम अगर हाँ बोलो, क्या? अगर सिमिलर वैल्यू आ जाए तो हमारी, कौन सी वैल्यूज? जैसे मैम अगर 4 आ जाए। 4 नहीं, 4 तो मैंने अभी इंसर्ट करके दिखाया है। नहीं, अगर मैम ट्री में पहले ही 4 हो। 3 में पहले ही 4 हो तो 4 को 4 में इंसर्ट क्यों करेगा? वो इंसर्शन तो सेम नोड की वैल्यू की तो होगी ही नहीं ना, या तो लेसर वैल्यू की होगी या ग्रेटर वैल्यू की होगी। अगर 4 ऑलरेडी इंसर्ट है ट्री में तो 4 की डिमांड क्यों आएगी? उससे डिफरेंट नोड की आएगी, या तो उससे लेसर वैल्यू की आएगी या उससे ग्रेटर वैल्यू की आएगी। ठीक है मैम। ट्री में जितने भी नोड वैल्यूज हैं दे आर डिफरेंट की वैल्यू। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ तुम्हें डिलीट कैसे करना है। देखो डिलीट करने को ध्यान से देखना, 3 केसेस है यहाँ पर। अगर आपको नोड को डिलीट करना है, देयर आर 3 केसेस। सो लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या है, द नोड टू बी डिलीटेड मे बी लीफ नोड। देखो अगर आप नोड डिलीट कर रहे हो और आपने सर्चिंग करते करते देखा कि ये तो बाइनरी सर्च ट्री का लीफ नोड है, वेरी सिंपल, आप उस नोड को डिलीट कर दो और उसके पॉइंटर को नल वैल्यू असाइन कर दो। देखो कैसे, इन दिस केस सिंपली डिलीट द नोड एंड सेट द नल पॉइंटर टू इट्स पेरेंट्स दो साइड एट विच दिस नोड एग्जिस्ट। जहां ये नोड एग्जिस्ट कर रहा था, इसके पेरेंट को उस साइड से नल पॉइंटर असाइन कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे -4 को डिलीट करना है, तो अगर हम सर्च करते हुए यहाँ आते हैं तो पता लगा कि -4 इज द लीफ नोड, सिंपली डिलीट द -4 और 2 के लेफ्ट में नल पॉइंटर सेट कर दो। सिंपल केस है। देखो बाइनरी सर्च ट्री जो है पॉइंटर्स की हेल्प से मूव कर रहा है, आइदर लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर। अगर हम 5 की बात करते हैं तो 5 के लेफ्ट में 2 है, 5 के राइट में 18 है। और अगर 2 की बात करते हैं तो 2 के लेफ्ट में -4 पॉइंटर है, 2 के राइट में जो पॉइंटर है उसमें 3 वैल्यू होल्ड है। जब -4 डिलीट ही हो जाएगा तो 2 के लेफ्ट पॉइंटर में क्या वैल्यू रहेगी? नल वैल्यू, कोई नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेकेंड केस क्या है, द नोड टू बी डिलीटेड हैज 1 चाइल्ड। अब आप जिस नोड को डिलीट कर रहे हैं आपको पता लगता है कि उस नोड का एक चाइल्ड है, तो इजी नहीं है डिलीट करना, तो हम उस नोड को कैसे डिलीट करेंगे? देखो इन दिस केस द चाइल्ड ऑफ द नोड टू बी डिलीटेड इज अपेंडेड टू इट्स पेरेंट नोड।
इसका क्या मीनिंग है, जिस नोड को आप डिलीट कर रहे हो और अगर आपको पता लगता है कि उसका एक चाइल्ड है यहाँ पर, तो हमने क्या करना है, पेरेंट नोड में उसके चाइल्ड नोड को अपेंड कर देना है। लाइक 18 डिलीट करना है यहाँ पर। ओके, तो 18 का हमारे पास चाइल्ड नोड है, हमें दिखाई दे रहा है ट्री में, हम 18 पे सर्च कर रहे हैं और 18 में यहाँ पर पूरा का पूरा ट्री है, 18 का चाइल्ड है 21। अगर हम इस ट्री पे फोकस करें तो 21 इटसेल्फ पेरेंट है और उसका लेफ्ट और राइट दोनों चाइल्ड है। तो जब हम 18 को डिलीट करेंगे ये पॉइंटर हट जाएगा और 5 का राइट पॉइंटर 21 को होल्ड कर लेगा। यानी कि अगर मैं ट्री में 5 के लेफ्ट की बात करूँ तो 2 आ जाएगा और 5 के राइट से बात करूँ तो 21 आएगा। तो ट्री इस तरह से दिखाई देगा। ये पॉइंट समझ आया सबको? सनी? यस मैम। मैम दोबारा बताना एक बार। देखो, जिस नोड को हम डिलीट कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन ये है कि वो लीफ नोड अगर है तो पॉइंटर को नल कर दो। सपोज तुमने लेफ्ट लीफ डिलीट कर दी तो रूट जो भी पेरेंट नोड है उसका लेफ्ट नल हो जाएगा, और अगर राइट लीफ डिलीट होती है तो पेरेंट का राइट नल हो जाएगा। लेकिन अगर हम नोड को डिलीट कर रहे हैं और हमें पता चलता है कि उस नोड का एक चाइल्ड नोड भी है, तो आपने क्या करना है, नोड को सिंपली डिलीट कर सकते हो, बट उस नोड का जो चाइल्ड है ना उसको पेरेंट में असाइन करना होगा। लाइक यहाँ देखो 18 को डिलीट किया, 18 का चाइल्ड कौन था बताओ? 21। तो 21 का जो एड्रेस है वो अब उसके 5 में असाइन हो जाएगा। 18 का पेरेंट कौन था? 5 को खाली तो नहीं छोड़ सकते ना राइट से। देखो ये नोड कहता है मुझे डिलीट होना, अगर ये नोड डिलीट हो गया ट्री में से तो 5 का राइट एम्प्टी थोड़ा ना रहेगा। 5 अपने राइट में उसके चाइल्ड की वैल्यू को होल्ड कर लेगा। यहाँ से 5 के राइट में जो पॉइंटर है वो 21 के एड्रेस को होल्ड कर लेगा और ट्री इस तरह से दिखाई देगा, बिकॉज 18 डिलीट हो चुका है। हाँ जी, समझ आया अब? यस मैम। मोहम्मद समझ आया बेटा? यस मैम। ठीक है, तो दो कंडीशन क्लियर है। पहली तो ये कि लीफ नोड है, सेकंड क्या है, अगर चाइल्ड नोड होगा तो पेरेंट नोड को चाइल्ड नोड का पॉइंटर असाइन कर देना। अपेंड करना है मतलब असाइन करना है। थर्ड कंडीशन जो हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। थर्ड कंडीशन ये है कि आप जिस नोड को डिलीट कर रहे हैं एंड यू कम टू नो दैट दैट नोड हैज 2 चिल्ड्रन। देखो लास्ट जो हमने एग्जांपल किया था 18 वाला, उसमें एक ही चाइल्ड था राइट में 21, और हमने राइट वाले चाइल्ड को पेरेंट नोड में अपेंड कर दिया था। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, आपके जो भी नोड आप डिलीट कर रहे हैं उस नोड के 2 चाइल्ड हैं, लेफ्ट भी और राइट भी। आप देखो इस एग्जांपल को ले लेते हैं, यहाँ पर 5 से राइट में 12 नोड था, 12 नोड को डिलीट कर देते हैं हम। अब क्या होना चाहिए, 12 डिलीट हो गया तो ट्री तो डेंगलिंग हो जाएगा, लटक गया ट्री। तो कहाँ गए पॉइंटर? 5 के राइट में 12 था, 12 डिलीट हो गया, और 5 का लेफ्ट ट्री तो मेंटेन है, 5 के राइट में क्या आएगा? ट्री को बैलेंस तो करना है ना, बाइनरी सर्च ट्री है, उसकी प्रॉपर्टीज तो मेंटेन रखनी है हमें, लेफ्ट में कम वैल्यूज राइट में ग्रेटर वैल्यूज। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, जब कोई ऐसा नोड डिलीट हो रहा है जिसके 2 चाइल्ड हैं, तो आपको क्या करना है, उस नोड का ये जो ट्री है ना इसका इन ऑर्डर कैलकुलेट करना है। इन ऑर्डर मैंने कल बताया था तुम्हें, इन ऑर्डर होता है लेफ्ट पहले स्कैन होगा, ट्रावर्स होगा, फिर रूट नोड होगा, फिर राइट नोड होगा। लेफ्ट नोड, रूट नोड और फिर राइट नोड। अब इस पूरे ट्री को ध्यान से देखो, ये जो 12 नोड डिलीट हो रहा है इसका लेफ्ट कौन है? इन ऑर्डर याद है किसी को? 3 ऑर्डर मैंने कल बताए थे, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर में लेफ्ट नोड को पहले स्कैन करना है, फिर रूट को करना है और फिर राइट को करना है। ठीक है, तो लेफ्ट में सबसे पहले 9 है, 9 के बाद 12 स्कैन हो जाएगा, 12 से राइट में आओगे, फिर लेफ्ट चलेगा 19 आएगा, फिर 21, फिर 25।
किसी को समझ आई ये बात या नहीं आई है? लिख कर दूं? आ गई मैम। हाँ, रुको मैं आ गया मैम। आ गया समझ। मुझे नोड्स का इन ऑर्डर बताओ, क्या बताया मैंने? सबसे पहले कौन सा नोड आएगा इस सब ट्री में? लेफ्ट। कोई बताएगा मुझे? 9, वेरी गुड। आगे 12, 12, देन 21, 19, वेरी गुड, क्योंकि 21 रूट हो जाएगा इस ट्री में अगर हम आते हैं। 19 के बाद 21, 21 के बाद 25, वेरी गुड। सबसे पहले लेफ्ट स्कैन करो, फिर रूट स्कैन करो, फिर राइट स्कैन करो। राइट में भी अगर कोई ट्री बन रहा है, फिर से लेफ्ट करो, फिर रूट करो, फिर राइट करो। जब तक ट्री चलता जाएगा तुमने इन ऑर्डर का ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, देखो जब रूट नोड ऐसा डिलीट हो रहा है जिसके 2 चाइल्ड हैं, तो उस नोड को उसके इन ऑर्डर सक्सेसर से रिप्लेस करना है। 12 का इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है? सक्सेसर होता है आगे वाला नोड, प्रीडिसेसर होता है पीछे वाला नोड। जब अभी हमने ऑर्डर बनाया था 9, 12, 12 के बाद कौन आया था? 19, तो 12 का इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है? 19, 19, वेरी गुड। तो 12 को किससे रिप्लेस करेंगे? 19 से। जो इसका इन ऑर्डर सक्सेसर होगा उससे रिप्लेस कर देंगे। तो 12 की जगह पे क्या आ जाएगा? 19। 19 के बाद बाकी ट्री वैसे का वैसे चलेगा। 19 से राइट में 21, उससे बड़ा 21, 25 वो उसके राइट में आ जाएगी। तो ये तो है डिलीटिंग अ नोड व्हेन अ नोड हैज 2 चिल्ड्रन। क्लियर आया किसी को समझ? yes ma'am, ये तो पहला तरीका है, इन ऑर्डर सक्सेसर से कर सकते हो। या दूसरा मेथड क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है नोड के 2 चिल्ड्रन हैं और आप उस नोड को डिलीट करना चाहते हो, तो इस नोड को आपने क्या करना है? रिप्लेस्ड बाय इट्स राइट सब ट्री लेफ्ट मोस्ट नोड। इसके राइट सब ट्री में चले जाओ और इसके लेफ्ट मोस्ट नोड से इसे रिप्लेस कर दो, या लेफ्ट में चले जाओ और राइट मोस्ट नोड से डिलीट कर दो। अगर हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो राइट मोस्ट नोड नहीं है, और अगर हम राइट में चलते हैं तो लेफ्ट मोस्ट नोड कौन सा है? 19। ये 19 से रिप्लेस हो जाएगा। दोनों मेथड यूज कर सकते हो, दोनों में सेम ही रिजल्ट आएगा और ट्री इस तरह से चेंज हो जाएगा और 5 के राइट में 19 का पॉइंटर सेट हो जाएगा। ट्री देखो अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन कर रखा है उसने। 19 के लेफ्ट में लेस वैल्यू है, 19 के राइट में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी ग्रेटर है। तो प्रॉपर्टीज भी मेंटेन रखनी है और डिलीट कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। ठीक है, ये जनरल एल्गोरिथम है। डिलीट कैसे करना है नोड को, ये लेक्चर में से जब मैं अपलोड करूंगी यहीं से नोट कर लेना, इसी स्लाइड में से। ठीक है, कि अगर एक चाइल्ड है तो कैसे करना है, 2 चाइल्ड है तो कैसे करना है, लीफ नोड लेफ्ट में है तो कैसे सेट होगा पॉइंटर, राइट में है तो कैसे सेट होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा टॉपिक था बाइनरी सर्च ट्री का। अभी आज